मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित और आनंदित करे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तभी आप बहुत भेद भरी और अनोखी बातें समझेंगे और परमेश्वर में आप बढ़ते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे। शैतान मारने के लिए आया, मगर प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आया। यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और 10 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, चोर तो केवल चोरी करने, हत्या करने, विनाश करने आया, मैं तो इसलिए आया हूं कि उन्हें भरपूर जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल में एक और महत्वपूर्ण वचन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट यानी शैतान के वश में पड़ा है। आज संसार की सारी सरकारें शैतान के हाथ की कठपुतलियां बन करके शैतान के इशारों पे नाच रही हैं और शैतान उन्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए अपने इशारों पर नचा रहा है। शैतान परमेश्वर का और उसकी सृष्टि का, उसके लोगों का दुश्मन है। इसलिए शैतान किसी भी रीति से परमेश्वर के कामों में हस्तक्षेप करके प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए और मारने के लिए नए नए हथकंडे वो अपनाने की कोशिश करता रहता है। प्रभु का धन्यवाद। पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में एक बाल देवता हुआ करता था और एक अम्मोनिया का देवता हुआ करता था जिसका नाम मोलेक देवता था। ये दोनों देवता ये घृणित काम किया करते थे। इनके आगे लोग जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बलिदान करके उनको बलि चढ़ा देते थे। प्रभु का धन्यवाद। जबकि लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर 18 अध्याय में और 21 वचन में परमेश्वर ऐसे कहता है, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। परंतु शैतान के पुजारी अपने ईश्वर शैतान को खुश करने के लिए आज भी उसी प्रथा को कायम रखे हुए हैं, जो प्रथा हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु ने लूका की किताब उसका 12 अध्याय और 2 वचन में एक वचन कहा था, वो इस प्रकार है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इतने सालों से इन शैतान के पुजारियों के गंदे और घिनौने कारनामे छुपे हुए थे, मगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार खुल करके सामने आ गए हैं एप्स्टेन फाइल के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु ने सारे संसार को बचाने के लिए अपना खून दिया और ये शैतान के पुजारी छोटे छोटे बच्चों के खून पी करके जवानी और ताकत प्राप्त करना चाहते हैं। ये एलिट्स यानी अमीर और ताकतवर लोग जवान बच्चों का खून पीकर जवानी और ताकत पाना चाहते हैं। ये जो इन्हें पीडोफाइल्स भी कहा जाता है। पीडोफाइल्स वो होते हैं जो बच्चों की किडनैपिंग करके उनसे रेप करते हैं, उनके साथ भयानक रीति से उन्हें टॉर्चर करते हैं और डराया धमकाया जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं तो इनके शरीर में एक केमिकल बन जाता है जिसको एड्रेनोक्रोम कहते हैं, और इसी एड्रेनोक्रोम को पीने के बाद में इन शैतानों के अंदर एक जवानी बढ़ जाती है, इनकी जवानी बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा समय तक जवान रहना चाहते हैं और जवानी की गंदी हरकतों को पूरा करने के लिए ताकत प्राप्त करना चाहते हैं। और यही जो एड्रेनोक्रोम है वो बाजार में करोड़ों के रुपए में वो खरीदा जाता है, बहुत कीमती है। और बाद में इन्हीं बच्चों के साथ में रेप करके, इनके साथ गंदा सलूक करके, इन बच्चों का खून पी करके इन बच्चों को जो मार दिया जाता है। और यहीं तक इनकी शैतानी रुकती नहीं है। बच्चों को मारने के बाद ये बड़ी बेरहमी से इन बच्चों का मांस भी खा जाते हैं। बाइबल में खून पीना मना है क्योंकि खून में जीवन होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल में लेवी व्यवस्था की किताब उसका 17वां अध्याय और 11 और 12 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता हो वह भी लहू कभी न खाए।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लहू बहाना एक बहुत बड़ा पाप है, जुर्म है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान किस तरह से अपने जाल में फंसा करके लोगों को मार रहा है, धोखा दे करके। शैतान किस रूप में आकर के संसार के लोगों को खत्म करेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि शैतान बहरूपिया है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत भी अपना रूप बदल करके हमें धोखा दे सकता है। तो इसलिए शैतान के धोखे में आप न आए। प्रभु यीशु ही इस संसार का सच्चा उद्धार करता है, जिसने अपना प्राण लोगों को बचाने के लिए दिया, और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको भी बचाना चाहता है। संसार में हम अनेक घटनाएं होते देख रहे हैं। दिल्ली में जो है कई प्रकार से हमने न्यूज़ पढ़ी है, दिल्ली में कई बच्चे लापता हो रहे हैं, और भी भारत के कई देशों में, कई इलाकों में जो है बच्चों का किडनैपिंग किया जा रहा है। तो ये बच्चे जाते कहाँ हैं? एक बहुत गंभीर प्रश्न है। शैतान मारने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए आता है। और प्रभु यीशु शीघ्र ही इस दुनिया में आने वाले हैं, जो अपनी सत्ता और अपना राज्य इस संसार में बनाने वाले हैं, और सारे संसार में शांति कायम करेंगे। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो, और प्रभु को अपना जीवन दे दो। क्या मालूम कल हो ना हो। आज ही हम अपना फैसला कायम रखें कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे या शैतान को। फैसला आपका है।